आज की कहानी है सवा सेर गेहूं, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। स्टोरी लाइन पढ़ते हैं। शहर के साथ ही गांवों में हावी साहूकारी व्यवस्था और किसानों के दर्द को उकेरती कहानी है सवा सेर गेहूं। प्रेमचंद्र ने इस कहानी में साहूकारी व्यवस्था के बोझ तले लगातार दबाए जा रहे और पीड़ित किए जा रहे किसानों के दर्द को उकेरा और सवाल उठाया कि आखिर कब तक किसान साहूकारों द्वारा कुचला जाता रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं कहानी। किसी गांव में शंकर नामी एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, ना किसी से लेने में ना किसी के देने में। छक्का पंजा ना जानता था। छल कपट की उसे छूट भी ना लगी थी। ठगे जाने की फिक्र ना थी। विद्या न जानता था। खाना मिला तो खा लिया, ना मिला तो चरबन पर कनाअत की। चरबन भी ना मिला तो पानी लिया और राम का नाम लेकर सो रहा। मगर जब कोई बेईमान मेहमान दरवाजे पर आता तो उसे ये इम्तना का रास्ता तर्क देना पड़ता था। खुसूसन जब कोई साधु महात्मा आ जाते तो उसे लाजिमन दुनियावी बातों का सहारा लेना पड़ता। खुद भूखा सो सकता था, मगर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान के भगत जो ठहरे। एक रोज शाम को एक महात्मा ने आकर उसके दरवाजे पर डेरा जमा दिया। चेहरे पर जलाल था, पीतांबर गले में जटा, सर पर पीतल का कमंडल, हाथ में खड़ाऊं, पैर में और ऐनक आंखों पर। गरज की पूरा भेष उन महात्मा का सा था जो रऊसा के महलों में रियाजत, हवा गाड़ियों पर मंदिरों का तवाफ और योग मुराकिबा में कमाल हासिल करने के लिए लजीज ग़िज़ाएँ खाते हैं। घर में जो जौ का आटा था वो उन्हें कैसे खिलाता। ज़माना ए कदीम में जौ की ख्वाह कुछ अहमियत रही हो, मगर ज़माना ए हाल में जौ की ख़ूरिश महात्मा लोगों के लिए शकील और देर हज़म हुई है। बड़ी फिक्र हुई कि महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर तय किया गया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं। गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव भर में सब आदमी ही आदमी थे। देवता एक भी न था। देवताओं को ख़ूरिश कैसे मिलती। खुशकिस्मती से गांव के पुरोहित जी के यहाँ थोड़े से गेहूं मिल गए। उनसे सवा सेर गेहूं उधार लिए और बीवी से कहा कि पीस दे। महात्मा ने खाया, लंबी तान कर सोए और सुबह आशीर्वाद देकर अपना रास्ता लिया। पुरोहित जी साल में 2 बार खलियानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा कि सवा सेर गेहूं क्या लौटाऊं, पंसेरी के बदले कुछ ज़्यादा खलियानी दे दूंगा, वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब वो पुरोहित जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पसेरी के करीब गेहूं दे दिए और अपने को सुबुक दोस्त समझकर इसका कोई तज़किरा न किया। पुरोहित जी ने भी फिर कभी न मांगा। सीधे सीधे शंकर को क्या मालूम कि ये सवा सेर गेहूं चुकाने के लिए
मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े। 7 साल गुजर गए। पुरोहित जी ब्राह्मण से महाजन हुए। शंकर किसान से मजदूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर दोनों मजदूर हो गए थे। शंकर ने बहुत चाहा कि निफाक की आग भड़कने न पावे, मगर हालत ने उनको मजबूर कर दिया। यहाँ पर हालात ने उनको मजबूर कर दिया। जिस वक्त अलग चूल्हे जले वो फूट फूट कर रोया। आज से भाई भाई दुश्मन हो जाएंगे, एक रोए तो दूसरा हंसेगा। एक के घर में गमी होगी तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। मोहब्बत का रिश्ता, दूध का रिश्ता टूटा जाता है। उसने सख्त मेहनत करके खानदानी इज्जत का ये दरख्त लगाया था। उसे अपने खून से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके दिल के टुकड़े हुए जाते थे। 7 रोज तक उसने दाने की सूरत भी न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात में लपेट कर सो जाता। इस सख्त रंज और नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ ने खून को जला दिया, गोश्त और चर्बी को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों चारपाई से ना उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए। एक बैल रह गया। खेती क्या खाक होती। आखिर यहाँ तक नौबत पहुंची। खेती सिर्फ नाम भर को रह गई। मास का सारा भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 साल गुजर गए। एक दिन शंकर मजदूरी करके लौटा तो रास्ते में पुरोहित जी ने टोक कर कहा, शंकर, कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब से बागी पड़े हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हजम करने का इरादा है? शंकर ने तअज्जुब से कहा, मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे कि 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो मेरे यहाँ ना किसी चटाक भर अनाज है, न एक पैसा उधार। पुरोहित, इसी नियत का तो ये फल भोग रहे हो, खाने को नहीं जुड़ता। ये कह पुरोहित जी ने उसका 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया। तो आज से 7 साल कम्बल शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर साकित रह गया। मैंने कितनी बार उन्हें खलियानी दी, उन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोती पतरा देखने 7 सगुन विचारने द्वार पर आते थे तो कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ 1.25 सेर अनाज को लेकर अंडे की तरह ये भूत खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो गेहूं दे ही देता। कैसी नीयत से चुप बैठे रहे। बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, मगर कई बार खलियानी में सेर 2-2 सेर दे दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हो, मैं कहाँ से दूंगा। पुरोहित, लेखा जो बख्शीश 100-100। तुमने जो कुछ दिया होगा खलियानी में दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक की जगह 4 पसेरी दे, तुम्हारे नाम ही में 5.5 मन लिखा हुआ, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम काट दूं, नहीं तो और बढ़ता रहेगा। शंकर पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो। मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से दूंगा। पुरोहित, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं चटाक पर भी न छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे।
शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे लोग होते तो कह देते, अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहाँ की तूल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं। फिर उसकी क्या फिक्र। मगर शंकर इतना अक्लमंद, इतना चालाक ना था। एक तो कर्ज, वो भी ब्राह्मण का। वही में नाम रहेगा तो सीधे नरक में जाऊंगा। इस ख्याल से उसके रोंगटे खड़े हो गए। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं दूंगा। ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ। इस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर ये कोई न्याय नहीं है। तुमने राय का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तकाचा करके लिया होता तो आज मेरे ऊपर बड़ा बोझ क्यों पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा पुरोहित। वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंद हैं। ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं। कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो शंकर? मेरे पास धरा तो है नहीं। किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा। पुरोहित, मैं ये ना मानूंगा। 7 साल हो गए, अब एक का भी मुलाहिजा ना करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं ले लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ। किस हिसाब से दाम रखोगे? पुरोहित, जब दे ही रहे हो तो बाजार भाव काटूंगा। पाँव भर छुड़ा कर क्यों बुरा बनूं? हिसाब लगाया गया तो गेहूं की कीमत 60 रुपया बनी। 60 का दस्तावेज लिखा गया। 3 रुपये सैकड़ा सूद। साल भर में न देने पर सूद की तरह 350 रुपये सैकड़ा। 8 आने का स्टाम्प। 1 रुपये दस्तावेज की तहरीर। शंकर को अलाहिदा देनी पड़ी। सारे गांव ने पुरोहित जी की मजम्मत की, मगर सामने नहीं। महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुंह कौन लगे? शंकर ने साल भर तक सख्त रियाजत की मियाद से कब्ल उसने रुपया अदा करने का व्रत सा कर लिया। व्रत। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, सिर्फ चरबन पर असर होती थी, अब वो भी बंद हुआ। सिर्फ लड़के के लिए रात की रोटियां रख दी जाती। 1 पैसे की तम्बाकू रोज पी जाता था। यही एक लत थी जिसे वो कभी न छोड़ सका था। अब वो इस कठिन व्रत के भेंट हो गई। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तम्बाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी तर्क की इंतहाई हद तक पहुंच चुके थे। अब वो बारीक तरीन कुदरती कपड़ों में मुंसलिक हो गए। माल की हड्डियों तक में सरायत कर जाने वाली सर्दी को उसने आग के सहारे काट दिया। इस अटल इरादे का नतीजा उम्मीद से बढ़कर निकला। साल के आखिर तक उसके पास 60 रुपया जमा हो गया। उसने समझा कि पंडित जी को इतने दे दूंगा और कहूंगा, महाराज, बाकी रुपए भी जल्दी आपके सामने हाजिर कर दूंगा। 15 की तो और बात है। क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के कदमों पर रख दिए। पंडित जी ने मुअत्तजिर
होकर पूछा, किसी से उधार लिया क्या? शंकर, नहीं महाराज, आपकी आशीष से आपकी मजदूरी अच्छी मिली। पंडित जी, लेकिन ये तो 60 ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी 2-3 महीने में दे दूंगा। मुझे ऋण मुक्त कर दीजिए। पंडित जी, ऋण मुक्त तो जभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे 15 और लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है। गांव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। पंडित, मैं ये रोग नहीं पालता, ना बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज चलेगा। इतने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ। कहीं से 15 और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा मगर किसी ने रुपए न दिए। इसलिए नहीं कि उसका एतबार न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी में हिम्मत न थी। अम्ल के बाद रद्द-ए-अमल का कुदरती कायदा है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब कर्ज से बेवाक करने में कामयाब न हुआ तो उसकी एहतियात मायूसी की शक्ल में तब्दील हो गई। उसने समझ लिया कि जब इतनी तकलीफ उठाने पर साल भर में 60 रुपए से ज़्यादा न जमा कर सका तो अब कौन सा उपाय है जिससे उसके दुगने रुपए जमा हो। जब सर पर कर्ज का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर और क्या सवा मन का। उसकी हिम्मत पस्त हो गई, मेहनत से नफरत हो गई। उम्मीद भी हौसला की पैदा करने वाली है। उम्मीद में रौनक है, ताकत है, जिंदगी है। उम्मीद ही दुनिया के मुहत्तरे करने वाली कुव्वत है। शंकर मायूस होकर बेपरवाह हो गया। वो जरूरतें जिनकी उसने साल भर तक टाल रखा था अब दरवाजे पर खड़ी होने वाली भिखारने न थे, बल्कि सर पर सवार होने वाले चुड़ैलें थे, जो अपना चढ़ावा लिए बगैर जान ही नहीं छोड़ते। कपड़ों में पैबंद लगने की भी एक हद होती है। अब शंकर को हिसाब मिलता तो रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता और कभी खाने की कोई चीज। जहाँ पहले तंबाकू पिया करता था अब वहाँ गांजा और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई फिक्र न थी, गोया उस पर किसी का एक पैसा भी न था। पहले लज्जा आ जाने पर भी वो काम करने पर जरूर जाता था, अब काम पर न जाने का बहाना तलाश किया करता। इस तरह 3 साल गुजर गए। पंडित जी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वो होशियार शिकारी की तरह तीर-ए-हदफ निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को भड़का देना उनके सेवे के खिलाफ था। एक रोज पंडित जी ने शंकर को बुलाया, हिसाब दिखाया। 60 रुपए जमा थे। वो मिन्हा करने पर भी अब शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। पंडित, मैं इसी जन्म में लूंगा। असल न सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वो ले लो, ले लो, वो ले लीजिए। और मेरे पास रखा क्या है?
पंडित, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है? मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज? पंडित, कुछ नहीं, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने ही जाते हो। मुझे भी खेती करने के लिए एक मजदूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो फसल भी दे देना। सच तो ये है कि अब तुम दूसरी जगह काम करने के लिए जा नहीं सकते जब तक मेरे रुपये न चुका दो। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी में किस एतबार पर छोड़ दो? कौन इसका जिम्मा लेगा? तुम मुझे महीने महीने सूद दिए जाओ, और कहीं कमाकर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो असल की कौन कहे? शंकर, महाराज, सूद मैं तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या? पंडित, तुम्हारे घर वाले हैं, लड़के हैं, वो हाथ पैर कटा बैठेंगे। तुम्हें आध सेर जौ रोज चरवन के लिए दे दिया करना। ओढ़ने के लिए साल में कंबल पा जाओगे, एक सलूका भी बनवा दिया करूँगा। क्या चाहिए? सच है कि और तुम्हें छा आने रोज देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं है। मैं तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरे सोच पड़ने के बाद कहा, महाराज, ये तो जन्म भर की गुलामी है। पंडित, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं तुम्हें अपने भराए बिना, रुपए भराए बिना तुम्हें ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का, हाँ, जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस फैसले की कहीं अपील न थी। मजदूर की जमानत कौन करता? कहीं पनाह न थी, भाग कर कहाँ जाता? दूसरे रोज उसने पंडित जी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। सवा सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ियां पाँव में डाल देते हैं। उस बदनसीब को अब अगर किसी ख्याल से तस्कीन होती तो इसी से कि ये सब मेरे पिछले जन्म का भोग है। औरत को वो काम करने पड़े थे जो उसने कभी न किए थे। बच्चे दाने दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता बुद्ध की तरह तमाम उम्र उसके सर से ना उतरे। शंकर ने पंडित जी के यहाँ 20 बरस तक गुलामी करने के बाद इस गम गदे से रहलत की। 120 अभी तक उसके सर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में तकलीफ देना मुनासिब ना समझा। उन्होंने उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वो पंडित जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब अदा होगा, और होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने।